हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं लव मी इन द वाइल्डनेस का चैप्टर 7 और 8 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। चैप्टर शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा मेन लीड जियांग किसी जैंग वो नामक आदमी के साथ बातें कर रहा था फोन में। जैंग वो उसे कह रहा था, मैंने डिंग चैंग के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता है और उसका माता पिता दोनों ही मारे गए हैं। डिंग चैंग उसका बहन के साथ एक सस्ता सा मकान पे रहता है। जैंग वो फिर से कहता है, उसका बहन डिंग जिंग एक होटल में सुपरवाइजर का काम करता था। फिर उसका बहन उस होटल मालिक के साथ शादी कर ली थी। जब से डिंग चैंग यहाँ पर आया है तब से वो एक होटल पर रुका हुआ है। उसके साथ कोई भी नहीं रहता। डिंग चैंग और उसका बहन उसका भाग्य की वजह से इतना सारा प्रॉपर्टी का मालिक बन गए हैं। जियांग उस आदमी को कहता है, तुम जो कुछ भी मुझे बताया सब कुछ सही नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से जैंगबो जियांग से कहता है, क्या सही नहीं है बताओ। जियांग कहता है, इन्वेस्टिगेशन गलत है। फोन की दूसरी तरफ से जैंगबो जियांग से कहता है, कैसे गलत हो सकता है, तुम्हारा पास कोई सबूत है। जियांग उसे कहता है, उसका फिंगर बहुत ही फेयर और स्लेंडर है। वो बहुत ही नॉलेजेबल है खाने पीने के चीज़ में और वाइन सिलेक्शन करने में। उसका बैक हमेशा परफेक्टली स्ट्रेट रहता है। जब वो बातें करता है तब किसी को कंसीडर नहीं करता है। वो क्लियरली खुद का बातें सामने रखता है। उसका अभिव्यक्ति किसी साधारण फैमिली जैसा नहीं है। वो एक डर्टी बोरी की तरह है जिसका उज्ज्वलता इस डर्टी की वजह से ढक चुका है। जियांग जैंगवो से कहता है, फिर भी मुझे एक ऐसी सुंदरता देखने को मिलता है जिसका तुलना किसी व्यक्ति को मारने के लिए किया जा सकता है। जियांग फोन में कहता है, मेरे पास एविडेंस नहीं है मगर मुझे ऐसा लगता है डिंग चैंग के बारे में। फोन के दूसरी तरफ से जैंगबो कहता है, उसका आइडेंटिटी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इतना क्यों उसके बारे में जानना चाहते हो। डिंग चैंग वो कंपनी नहीं दे रहा है, उसके ऊपर बहुत दबाव बनाने पड़ेगा। तो फिर जल्दी वो सब कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देगा। अगर हम लोग किसी आउटसाइडर को आने देंगे तो हम लोगों को वो बाहर निकल देगा। मैंने तुम्हारे पापा और उस कंपनी को अपने जान दे दिया है। तुम ये ख्याल रखना कि हम लोगों को हमारा बेनिफिट मिलना चाहिए। जियांग उसको कहता है, मुझे समझ में आ गया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं डिंग चैंग ड्रिंक कर रहा था अपने रूम में। वो उसका दीदी का कही गई बातें याद कर रहा था जो कि उसे उसका बहन कह रहा था, तुम मम्मी पापा की मौत के बाद इतना इजीली जी सकते हो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, मगर ऐसे नहीं जी सकता हूँ मैं तुम्हें अब और नहीं पसंद करता हूँ। तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, केयरलेस हो। तभी जियांग डिंग चैंग को फोन करता है। जियांग कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। डिंग चैंग जियांग से कहता है, कुछ समय पहले तो हम लोग मिले थे और अभी भी तुम्हें कुछ कहना बाकी है। जियांग कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए और या फिर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तुम्हें जब से डिंग रॉन्ग मिला है तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और इधर तुम हाल भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम्हारे पास कोई तो कारण होगा कंपनी नहीं छोड़ने का। जियांग डिंग चैंग को कहता है, तुम्हारे जो कुछ भी कारण है कंपनी ना छोड़ने का वो तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल देगा। तुम मुझे तुम्हारा वजह बता सकते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। डिंग चैंग कहता है, तुम्हें डिंग रॉन्ग चाहिए तो फिर तुम क्यों इतना केयर दिखा रहे हो। तुम क्या कर लोगे अगर तुम्हें पता चल जाएगा मेरा कारण, मैं जिसके लिए ये डिंग रॉन्ग कंपनी नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ ऐसे मीठी मीठी बातें करना आता है। तुम्हारे ये बातें मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम सुनना चाहते हो वो सच, तो फिर सुनो मेरा एक सच बात है। मैं डिंग रॉन्ग को ख़त्म करना चाहता हूँ। यह है मेरा कारण डिंग रॉन्ग कंपनी नहीं छोड़ने का। तुमने सुन लिया।
डिंग जैंग कहता है मैं तुम्हारे ये फ्रेंडली बातों में नहीं फंसने वाला हूँ और डिंग डोंग कंपनी के बारे में मैं तुमसे और कुछ भी बातें नहीं करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर जाने की कोशिश मत करना। जियांग उसे कहता है आधे घंटे में तुम्हारा दरवाज़ा खोलना, मैं जा रहा हूँ। डिंग चैंग पूछता है तुम क्यों आना चाहते हो मेरे पास? जियांग उसे कहता है तुम्हारा असली चेहरा जो मुझे देखना है, इसीलिए। फिर हम लोग देखते हैं जियांग डिंग चैंग के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। जियांग डियांग से कहता है तुम मुझे तुम्हारा असली कारण बताओ, मैं सुनूंगा। तभी दरवाजे पर आवाज होता है। डिंग चैंग नींद से उठ जाता है। वो उठकर देखता है कि वो असल में ही एक सपना देख रहा था। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है मगर दरवाजे पर दो आदमी को देखता है। वो दोनों आदमी अचानक डिंग चैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।